जय जिनेन्द्र रूपाली दी। जय जिनेन जय जय। मैं वेट कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ सब लोग आ जाए। आप कह रही थी आप नहीं, बोल आप तो हो स्टार्ट जाए, कर लीजिए भले ही। हाँ है ना। चलिए, आपका नाम क्या है? जी। सुरुचि। मेरा नाम सुरुचि है। सुरुचि जी, जय जिनेन्द्र आपको। चलो, सबको जय आज जिनेन्द्र। वो लोग तो आएंगे नहीं ना। हाँ, मनीषा दीदी ये लोग नहीं आएंगी, मुझे ही सेशन लेना है, तो मैं वेट कर रही हूँ कि सब लोग जुड़ जाए। जल्दी मैं स्टार्ट करूँ, फिर मैं टाइम पे, कल मैंने क्लोज कर दिया था। क्यों सुरुचि, एक बात बताइए। हाँ लाइक हाँ जैसे बोलिए। अभी आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती हो और फेसबुक लाइव, तो फिर जैसे हाँ मैं, जब मुझे आपने होस्ट बना दिया, जैसे ही मैं लीव करती हूँ तो बस वो सेव रहता है ना सारा। हाँ 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 हाँ। हाँ वो ठीक है, क्योंकि कल मैंने लीव कर दिया था और मैंने कुछ हाँ, प्रेस ही नहीं किया। वो सेव हो ठीक जाता है, है वो किसी। तो थैंक यू हाँ सो मच, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। हीलिंग दे दीजिए, सब जुड़ जाते हैं तब तक। ओके, चलिए अपन लोग 45 नंबर की हीलिंग ले लेते हैं। ठीक है। उद्भूत भीषणे जलोधरि भारि भुगिना शुच्यां दशामुपि गताशति जीविताशा त्वत्पादि पंकजे रजो मृति देहा मर्त्या भवन्ति मकिर ध्वजितुल्य रूपाः। देखो, इस श्लोक में कह रहे हैं भगवान कि उद्भूत भीषण जलोधर भार भूना, जिसको भयंकर भीषण जलोधर रोग उत्पन्न हो गया हो, है ना, और उस रोग से उसका उनका शरीर झुक गया हो। भार मतलब वेट, भुगना मीन झुक जाना। सोच्याम दशा उपगताशतु, मुपगताशतु के अंदर छुपा है उपगताशतु, जिनकी सोचने वाली दशा प्राप्त हो गई हो। और चैत जीविताशा, और मतलब वो अपनी बीमारी से इतना परेशान हो गया है कि उस इंसान ने जीने की आशा छोड़ दी है। तो नीचे दो लाइन में क्या कह रहे हैं आचार्य मानसिंह जी? तो पाद, तो मीन्स आपके पाद में चरण, और जो पैर होते हैं उनको पंकज कहते हैं, कमल को, फ्लावर। रजोमृत, रज प्लस अमृत, मतलब रज कहते हैं ना, अपन रज लगाते हैं कहीं की, ऐसे धूल लगा लेते हैं, वो उसको अमृत बोल रहे हैं। दिग्ध देहा, दिग्ध मीन्स शरीर, देहा मीन्स लपेट लेना। तो जो मनुष्य आपकी चरण कमल रूपी रज को अपने शरीर पर लगाता है, लपेट लेता है, मर्त्या मीन्स मनुष्य, भवंती मीन्स हो जाते हैं। और कैसे हो जाते हैं? मकर ध्वज, मकर ध्वज कहते हैं कामदेव को, है ना, और तुल्य रूपा में समान। तो जो मनुष्य भगवान, जिसको भयंकर भीषण जलोदर रोग उत्पन्न हो गया हो और उस रोग से उसका शरीर झुक गया हो, जिस इंसान ने जीने की आशा छोड़ दी हो, है ना, और सोचने वाली जिसकी दशा प्राप्त हो गई हो, ऐसे मनुष्य भी हे भगवान, जब आपके चरण कमल रूपी रज को अपने शरीर पर लपेटते हैं, वो मनुष्य भी कैसे हो जाते हैं? कामदेव के समान सुंदर बन जाते हैं। ऐसा 45वां श्लोक होता है। 45वां श्लोक को पढ़ने से कोई भी बीमारी होती है, कैसी भी इनक्योरेबल डिजीज जिसका कोई क्योर नहीं है, कैंसर जैसी महाबीमारी, ब्रेन हेमरेज, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम हो, वो सभी दूर हो जाती है। ऐसा इस श्लोक में बोला गया। आई थिंक टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, है ना। चलिए, जय जिनेन सभी को। आई थिंक आवाज तो साफ आ रही है ना मेरी? ईयरफोन नहीं लगाया है मैंने, ठीक है। चलिए, आज का जो है श्लोक, वो हम लोग आज कौन कौन से श्लोक कवर करेंगे? 38, 39 और 40। तो हमारे 40 तक श्लोक आज कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़े थे? 8,
प्रातिहार्य पढ़े थे, अष्ट प्रातिहार्य पढ़े थे, है ना। छत्र से हमने स्टार्ट, अशोक वृक्ष जो 28 नंबर का श्लोक था, वहां से हमारे अष्ट प्रातिहार्य स्टार्ट होते थे, ठीक है। और कल तक हमारा जो दिव्य ध्वनि था वहां तक ये पूरा खत्म हो गया। अब आज से जो श्लोकास हैं 38 से लेके 46 तक, ये 8 भय होते हैं, है ना। तो अब हम ये 8 भय पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला भय जैसे कि हाथी का भय, है ना। फिर इसके बाद सिंह का भय, अग्नि का भय, ठीक है। और जो 45 में जलोदर रोग आया, रोग और बीमारी का भय, ठीक है। और यदि कोई जेल बंधन का भय, कोई युद्ध हो रहा है तो उसका भय। तो ऐसे अब हम ये 8 भय पढ़ेंगे। और जो 47 नंबर का श्लोक है, 47 नंबर का श्लोक, उस श्लोक में जो पूरे 8 भय होते हैं वो पूरे एक साथ दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले अभी हम लोग 8 भय पढ़ेंगे, फिर इसके बाद 47 श्लोक पढ़ेंगे। अभी चलिए, मैं 37 श्लोक हो गए, मैं फिर भी चलो एक बार श्लोक पढ़ के स्टार्ट करती हूँ। चलिए, तो 38 नंबर का श्लोक है आज का हमारा, जिसे हस्ती भय मतलब हाथी के भय के लिए वाला श्लोक है। और इसको हम पढ़ेंगे। श्रुतन मदाविल विलोले कपोले भूले मत विमत विमरिनादि विवृद्धिकोपम ऐरावताभिमिभि मथति मापितन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भविदाश्रितानाम्, ठीक है ना। तो ये 38 नंबर का श्लोक है जिसको हम पढ़ रहे हैं। इसका अभी तक मैंने सिर्फ श्लोक पढ़ना बताया है कि हम ये इसका श्लोक पढ़ रहे हैं। अब हम लोग इसके एक एक वर्ड का मीनिंग लेंगे, ठीक है ना। तो श्योतन जो होता है, देखो पहले इस समझो तो आपको मीनिंग जल्दी समझ आएगा। इस श्लोक में एक हाथी है, उस हाथी को मतलब जो हाथी होता है ना, आपने एक महुआ वर्ड सुना है ना, महुआ होती है वो शराब बनती है उससे। तो जो हाथी जब होता है, वो जब महुआ को खा लेता है तो वो उसको मतलब वो मादक पदार्थ होता है, तो उसको एकदम से इतना कहते हैं ना, वो मतवाला टाइप का हो जाता है, कुछ भी करने को करने लगता है। तो वो जो मादक पदार्थ जैसी वो खाता है, तो जो हाथी होता है उसकी कैसा होता है, शेप सूंड होती है, तो उसको ये पूरा गंड स्थल बोलते हैं। तो उसकी आंखों से जो है एक लिक्विड बहने लगता है, और वो लिक्विड इतना मीठा होता है कि जो भौरे होते हैं उस लिक्विड को मतलब पीने टेस्ट करने आ जाते हैं, कि सब लोग उसको चाहते हैं कि टेस्ट करके देखिए कैसा है, पीने आ जाते हैं तो मंडराने लगते हैं। तो जब पूरे भौरे हाथी के गंड स्थल पर ऐसे मंडराने लगते हैं तो क्या होता है कि हाथी को बहुत गुस्सा आ जाता है, एकदम से वो इरिटेट हो जाता है। आप सोचो यदि अपने चेहरे पर कोई बहुत सारी मक्खियां भिनभिनाने लगे या कुछ भी, तो आपको कैसा लगेगा, आप इरिटेट हो गए ना। तो ऐसे ही वो जो हाथी होता है वो भी लाइक बहुत इरिटेट हो जाता है, बहुत मतलब फिर वो इतनी मस्ती करने लगता है कि जंगल की जंगल उखाड़ देगा। तब इस श्लोक में कहा गया है कि हे भगवान, लेकिन जो भक्त आपकी शरण लेता है, वो भक्त यदि ऐसे हाथी के सामने भी पहुंच जाए ना, तो हाथी बिल्कुल आपके भक्त के सामने शांत होकर बैठ जाता है। ये इस श्लोक में कहा गया है। क्योंकि इसके मीनिंग थोड़े से लिटिल डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि किस रेफरेंस में ये वाला श्लोक है। तो श्योतन मतलब कि झरते हुए, ठीक है। मदाबिल मतलब मद, मद वाल मद मतलब वही जो मैंने बताया आपको। अविल मतलब मलिन, मतलब मद से मलिन। विलोल, विलोल कहते हैं चंचल। कपोल मूल, कपोल मूल बोलते हैं हाथी के गंड स्थल को, ठीक है ना। फिर सेकंड लाइन में कह रहे हैं मत भ्रमर, मत मतलब कि उन्मत्त, उन्मत्त कहते हैं ना कि हाँ यार ये तो पागल हो गया बिल्कुल, है ना। तो उन्मत्त मत। और फिर भ्रमद मतलब कि ऐसा हाथी लाइक भ्रमर मतलब कि घूमने वाला, घूम रहा है, जो भ्रमण कर रहा है। और भ्रमर मतलब भौरों को। नाद मीन्स उसकी उनकी गुंजन से, आवाज से। विभद्र मीन्स लाइक बढ़, विभद्र वृद्धि शब्द आया ना इसके अंदर, विभद्र मतलब कि बढ़ गया है। और कोपम, कोपम मतलब कि क्रोध, ठीक है, क्रोध बढ़ गया है।
फिर नीचे की 2 लाइन में क्या लिख बोल रहे हैं, ऐरावताब। तो ऐरावताब का मतलब होता है ऐरावत हाथी जैसे आकार वाला, ठीक है। और मिभ के अंदर छुपा है इभिम यानी कि हाथी, और मुद्धत के अंदर छुपा हुआ है उद्दंड, उद्धत जो उद्दंड होता है। माप तंतम के अंदर छुपा हुआ है आप तंतम, मतलब कि लाइक सामने आते ही आप तंतम। फिर 4th लाइन में कह रहे हैं दृष्टवा, दृष्टवा मतलब कि देखकर, भयम मीन्स भय, भवती मीन्स हो जाते हैं, ते मीन्स आपके हैं, सॉरी नो, भव दो, भव दाशिता नाम, नो मीन्स नहीं, और भव मीन्स कहते हैं आपके, भवत, और भवदोषिता नाम के बीच में छुपा हुआ है आश्रिता नाम, मतलब आश्रय ले लेना। तो देखो इस पूरे श्लोक में जो मैंने अभी समझाया उसी से रिलेटेड जो है वो बीजाक्षर दिए हुए हैं। तो चलो इसका पूरा एक मीनिंग पढ़ते हैं। एक छोटा सा मीनिंग में आपको एक लाइन का बता देती हूँ, फिर हम लोग बड़ा वाला मीनिंग देखेंगे। तो छोटा मीनिंग ये है कि हे भगवान, मद और क्रोध से भरा हुआ उन्मत्त हाथी भी नहीं डर पाता जो मनुष्य आपका आश्रय ले लेता है। ठीक है, यही मैंने आपको पहले बताया था। अब इसका हम लोग अच्छा बड़ा मीनिंग देखते हैं। क्या बोलते हैं वो कि भगवान आचार्य मानतु जी भगवान को बोल रहे हैं, हे अभयंकर, हे अभयंकर, साक्षात ऐरावत के समान, ऐरावत हाथी सबको पता है ना कितना बड़ा और विशाल होता है, तो वो कह रहे हैं साक्षात ऐरावत के समान भीम का बड़ा विकराल और निरंकुश हाथी, जिसपे कोई अंकुश नहीं लगा सकता, जो अपने मन से बिल्कुल चला जा रहा है, क्रोध से मतवाला हो गया हो, क्योंकि उसके कपोलों से झरते हुए गंध युक्त द्रव्य पर मंडराते हुए भौरे गुनगुन करके कोलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। ऐसा बिगड़ा हुआ उद्दंड हाथी भी जब आपके शरणागत के सन्मुख आता है तो वह आस्थावान भक्त उससे किंचित मात्र भी भयभीत नहीं होता है ना। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि अभी तक हमने क्या पढ़े थे, अष्ट प्रातिहार। अब 38 नंबर से आपके 8 भय स्टार्ट होंगे। तो ये पहला भय स्टार्ट हुआ है हाथी का भय, और 46 तक आपके ये भय चलेंगे, और 47 नंबर के श्लोक में सारे भय एक साथ आ जाएंगे। चलिए अब इसका हम लोग मंत्र वृद्धि ले लेते हैं। इसका मंत्र है ओम नमो भगवते अष्ट महानाथ कुल्लोच्चाटिनी काल दृष्ट व्रत को थापिनी पर मंत्र प्रणाशिनी देवी शासन देवते ह्रीम नमो नमः स्वाहा, है ना। ओम ह्रीम शत्रु विजय रण रणाग्रे ग्राम ग्रीम ग्रूम ग्रह नमो नमः। तो इस श्लोक में जितने भी आपने ये नाम सुने हैं और ये मंत्र हैं वो सब वशीकरण के मंत्र हैं, है ना। कोई भी अब जैसे वो आया ना हाथी मत वाला हाथी, तो वो वश में हो गया, ठीक है। सब देवियों के नाम है, जिसमें आप देख रहे हो ना अष्ट महानाग कुल्लो चाटनी, ये सब किसके नाम है, काल दृष्टा मृत थापनी, ये सब जो है वो उनके देवियों के नाम हैं। इन सब देवियों से पूजित भगवान को प्रणाम। मैदान में जो भी शत्रु लड़ने को आए उन पर विजय प्राप्त करने के लिए ये है। जो ग्राम ग्रीन वाला है ना, गा फैमिली, गा फैमिली जो होती है वो शत्रु पर आपको विजय भी कराती है और वशीकरण भी कर लेती है, गा फैमिली जो होती है, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग पढ़ेंगे बीजाक्षर क्या है। तो इस श्लोक में ह्रूम अरहम, ठीक है, और ब्रैकेट में दिया है क्लीम क्लीम। क्लीम क्लीम से लक्ष्मी भी होती है, पागलपन को भी दूर करता है ये, और किसी को वश में भी करता है। और आपको मालूम है कि लाइक जैसे पंचकल्याणक वगैरह होती है, तो जब ये हाथी अपन लोग उसमें पंचकल्याणक में बुलाते हैं हाथियों को, कभी कभी ये भी वश में नहीं रहते हैं, तो यही वाला श्लोक पढ़ के हाथियों को वश में, पागल हाथी को वश में भी कर सकते हैं। या कोई पागल इंसान ऐसा हो रहा है तो उसको भी हम वश में कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो बीज पद है वो दा दवात का है, ठीक है। इसकी विधि क्या है, पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर पीली माला द्वारा पूर्व की तरफ मुख करके पवित्र भावों के साथ 9 बार श्लोक, 108 बार मंत्र, 108 बार रिद्धि का 21 दिन तक आपको अनुष्ठान करना चाहिए।
ठीक है। अब इस मंत्र को पढ़ने से, इस श्लोक से हमें क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो हम देखते हैं, क्या यूज है इनके। तो सबसे पहले ये वाला जो होता है वो वैभव वर्धक होता है। यदि इसके यंत्र को अपने पास रखा जाए तो बहुत ही वैभव की प्राप्ति होती है। अशरण व्यक्ति को शरण मिलती है और बेरोजगार को रोजगार भी मिलता है इस वाले श्लोक से। ठीक है। पागल हाथी को वश में करता है, और यदि कोई इंसान क्रोधित हो गया हो, घर में भी किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो फैमिली मेंबर्स को, तो भी उनको ये वश में करेगा। जंगली जानवरों पर काबू पाने के लिए भी ये वाला श्लोक है। तो ऐसा हमने ये पहला वाला भय जाना, जिसे कि हम हस्ती भय भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा वाला श्लोक जो कि 39 नंबर का है। इसकी सॉरी रिद्धि, मन रिद्धि रह गया। हाँ, चलिए इसकी रिद्धि पढ़ते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो मणवलीणम ध्रूम ध्रूम नमः स्वाहा। तो देखो, ओम में पंच परमेष्टि विद्यमान है ना। ह्रीम में 24 तीर्थंकर विद्यमान है। नमो मीन्स क्या है, नमस्कार करना। मण, अब देखो जो ये 3 श्लोक में पढ़ाऊंगी ना, इनमें मन वलीडम, वचन वलीडम और काय वलीडम, मतलब कि मन वचन काय तीनों चीजें आएंगी। तो सबसे पहली जो ये रिद्धि इसमें मन वलीडम आ रहा है, तो जो मतलब जो मन से इतने बलवान होते हैं, प्लीज मेक ऑडियो लाउडर। एक मिनट रुको, मैं ईयरफोन लगा। अच्छा, तो मन बलीरम मतलब कि जो मन से इतने बलवान होते हैं कि एक अंतर मुहूर्त में भी जो द्वादशांग पूरी जिनवाणी का चिंतन कर लेते हैं, मनन कर लेते हैं, तो भी थकते नहीं है वो। ठीक है ना। पूरे द्वादशांग पढ़ लेंगे, लेकिन उनके मन का बल जो इतना, अपन लोग होते ना कभी कभी कहते हैं यार अब मन नहीं लग रहा, अभी मैं क्या करूं, अभी आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो इसमें यही लिखा है कि आपका जो मन होता है, इतने मतलब मन से स्ट्रांग होते हैं, उनका बल इतना होता है मन का, कि पूरे द्वादशांग का भी चिंतन कर ले तो भी वो थकते नहीं है। द्वादशांग, द्वादशांग मतलब कि इसमें इस वर्ड को यदि आप ब्रेक करेंगे तो द्वादश प्लस अंग, द्वादश कहते हैं 12, 12 कहते हैं ना ये संस्कृत में जो उसकी गिनती होती है। और अंग जो होते हैं वो लाइक कहते हैं ना 12 अंग का ज्ञान, 14 पूर्व 12 अंग होते हैं ना जिनवाणी के, जिनमें इतनी नॉलेज होती है, बहुत सारे ग्रंथ और मतलब नॉलेज ही नॉलेज होती है उसमें। तो वो इतना सब पढ़ने के बाद भी उनका मन थकता नहीं है, ऐसा। हाँ, ऐसा इस श्लोक में लिखा है। चलिए अब हम चलते हैं 39 नंबर श्लोक की तरफ। चलिए, तो 39 नंबर का श्लोक क्या कह रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। देखो, 39 नंबर का जो श्लोक है वो सिंह भय निवारक है। सिंह का भय, तो अभी हमने कौन सा भय पढ़ा, हाथी का भय। पहले के समय में जंगली मतलब जानवरों का भय बहुत ज्यादा होता था, तो ये इसलिए ये जानवरों के भय दिए हुए हैं। ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट 39 नंबर का श्लोक है वो है सिंह का भय। चलिए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। भिन्ने विकुंभे गले ध्वजल सोड़िताप्ते मुक्ता फल प्रकरे भूषित भूमि भाग बद्धा कृमः क्रमिगतम हरिणाधियोपि नक्रामति क्रमि योगाचल संश्रितम ते। ठीक है, जो ये एस जैसा दिख रहा है ना, तो जब ये वाला वर्ड आए तो उस चीज को वहां पे अपन को लंबा खींचना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है। तो भिन्नेव, भिन्नेव, अब सुनो इसको, मैं इसके भी मीनिंग थोड़े से डिफरेंट रहेंगे, तो मैं एक बार आपको पूरा इसका वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो दैट आपको मीनिंग जल्दी समझ में आ जाएगा। तो वो इसमें कह रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, वो इसमें कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार आवेग से भरा हुआ शेर, मतलब एक शेर है उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, ठीक है ना, फिर भी यदि आपका जो शरणागत है, जो भगवान आपकी भक्ति करेगा और ऐसे सिंह के सामने भी पहुंच जाएगा, तो भी क्या होगा, वो सिंह बिल्कुल शांत होके बैठ जाएगा। ठीक है। तो इस श्लोक में एक चीज बता रहे हैं कि शेर कैसा है, मतलब वो शेर इतना आतंकी शेर है
कि जब उसके सामने हाथी खड़ा हुआ है तो उसने हाथी को ऐसे चीर दिया ऊपर उसके गंड स्थल से। तो आपको पता है हाथी का जो गंड स्थल होता है मस्तक, उसमें गज मोती रहते हैं। तो वो गज मोती पूरे उसको, क्योंकि खून निकलने लगता है बहुत ज्यादा हाथी को, और वो गज मोती होते हैं, और वो मोती बिल्कुल खून से सन जाते हैं और पूरे वो जमीन पे ऐसे बिखर जाते हैं। और ऐसा मतलब क्रोधित शेर, और जो छलांग भर रहा हो बार बार, और ऐसा, और सब सोचो हम लोग उसके सामने आ जाए तो क्या होगा हमारा। तो आचार्य मानसिंह जी कहते हैं कि जो भक्त जिसने आपकी शरण ली है या जो आपका नाम लेगा, और ऐसे सिंह के सामने भी जो आ जाएगा, तो कोई मतलब वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, है ना। तो ये चीज कह रहे हैं। तो चलिए, अब इसलिए मैंने आपको एक बार बता दिया क्योंकि इसके मीनिंग भी थोड़े ऐसे ही रहेंगे। तो भिन्नेब, भिन्नेब का मतलब है विदारे हुए, मतलब लाइक वही बहुत परेशान सा, बहुत आतंकी टाइप का हो रहा है, विदारे हुए जिसने मतलब थोड़ा सा बिखेर दिया हो। कुंभ गल ध्वज्वल, कुंभ गल जो है इसका मीनिंग है कि लाइक अपने कुंभ गल ध्वज्वल मतलब गंड स्थल से गिरते हुए। उज्जवल मतलब इसके अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, जोवल मतलब कि उज्जवल, उज्जवल कहते हैं वाइट, मतलब सफेद कहते हैं ना। सोड़ी ताकत, सोड़ी ताकत मतलब कि रक्त से सना हुआ, जो ब्लड से बिल्कुल भीग हो गए हो, सोड़ी ताकत। ठीक है। मुक्ता फल, मुक्ता फल क्या है, मोतियों के, मोती जो घाटी के गंड स्थल से निकलते हैं। प्रकर, प्रकर मतलब कि ग्रुप, मोती के मोती निकल रहे हैं। भूषित मतलब कि सुशोभित हो रहा है। भूमि मतलब, भूमि मतलब जमीन को ही कहते हैं, भाग मतलब उसका एक पार्ट। ठीक है। फिर बद्ध क्रमहा, बद्ध क्रमहा में मतलब कहते हैं बद्ध प्लस क्रम, क्रम इसके अंदर छुपा हुआ है पराक्रम, है ना, और बद्ध मतलब बंधा हुआ। ठीक है। फिर इसके बाद है क्रम गतम, क्रम गतम कहते हैं मतलब लाइक छलांग मारता हुआ, मतलब हाथ, वो शेर जो है वो हाथी के ऊपर बिल्कुल ऐसे छलांग मार रहा है, छलांग मारता हुआ। हरना धियोपी, हरना धियोपी भी, हरना धियो और प्लस इसके अंदर अपी छुपा हुआ है, अपी का मतलब भी, और हरना धियोपी मतलब सिंह, सिंह को कह रहे हैं। नक्रामती, अब इसको ब्रेक करेंगे तो ना प्लस अक्रामती, तो ना मीन्स नहीं, अक्रामती मीन्स आक्रमण। ठीक है। क्रम युगाचल, क्रम युगाचल मतलब कि क्रम तो क्रम से हो गया, युगाचल संस्कृतम से, युग प्लस अचल, युगाचल के अंदर क्या है, युग प्लस अचल, मतलब अचल किसको कहते हैं, पर्वत को, जो पर्वत जैसा बिल्कुल अचल है। ठीक है। संस्कृतम, और कौन है ऐसा पर्वत जैसा अचल की बात क्यों कह रहे हैं इसमें, क्योंकि जो भक्त है वो भगवान की पर्वत जैसी अचल भक्ति कर रहा है। संश्रितम के अंदर छुपा हुआ है आश्रितम, मतलब जो आश्रय ले लेता है। ते मीन्स वे, आपके। ठीक है। अब चलो, इसका मैं पूरा एक अच्छे से आपको पढ़ के मीनिंग सुनाती हूँ। देखो कितना अच्छा इसमें लिखा हुआ है, आपको जरूर अच्छे से समझ में आएगा। हे प्रभु, जिस बलिष्ठ सिंह ने मदोन्मत मतलब मतवाले बड़े बड़े विशालकाय हाथियों के उन्नत गंड स्थलों को अपने नुकीले नाखूनों से कैसा कर दिया है, छत विच्छित कर दिया है, और उनसे निकलने वाले रुधिर से सने हुए गज मुक्ताओं, मतलब जब उसने ऐसे शेर ने पंजा मारा हाथी के गंड स्थल पर, तो उससे क्या निकले, गंड स्थल से मोती निकले और खून भी निकला। तो वो मोती कैसे होगा, रेड कलर के खून से सन गए वो व्हाइट मोती। तो ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिस बलिष्ठ सिंह ने मदोन्मत बड़े बड़े विशालकाय हाथियों के उन्नत गंड स्थलों को अपने नुकीले नाखूनों से छत विच्छित करके उनसे निकलने वाले रुधिर, रुधिर मतलब खून से सने हुए गज मुक्ताओं, गज मुक्ताओं मतलब मोतियों को बिखेर कर अग्नि तल को अलंकृत कर दिया हो, अग्नि तल मतलब पृथ्वी को, है ना, अलंकृत कर दिया हो मतलब कि वो सजा दिया हो, डेकोरेट कर दिया हो, और अपने शिकार पर छलांग मारकर आक्रमण करने के लिए बिल्कुल उद्यत ऐसे दहाड़ते हुए खूंखार सिंह के पंजों के बीच पड़े हुए आपके परम भक्तों पर वह वार नहीं कर सकता। क्यों,
क्योंकि अर्थात सिंह हिंसक जो मृगपति भी है आपके भक्त के समक्ष अपनी नैसर्गिक क्रूरता को छोड़ देता है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जब लाइक ऐसा सिंह जो है वो हाथी पे अटैक कर रहा है, छलांग भर रहा है, अपने नुकीले पंजों से हाथी को ऐसे ऐसे चीर रहा है, और हाथी से क्या निकल रहा है, गजमुक्ता मोती और खून निकल रहे हैं, और वो पूरा खून और मोती जमीन पर गिर गया है, और जमीन पूरी इसको कह रहे हैं कि अलंकृत हो गई है। और ऐसी छलांगे भर रहा हो, और ऐसे में सोचो बीच में हम लोग आ जाएं तो क्या हो। तो कुछ नहीं हो सकता हमारा, हम तो बिल्कुल शांति से निकल जाएंगे, क्योंकि हम सब तो आचार्य मानतुंग जी के भक्त हैं। तो हम भी भक्तांबर पढ़ेंगे और हम भी बच जाएंगे। तो ऐसे इन्होंने कहा है कि जो भी ऐसे भक्त जो आपकी भक्ति करता हो भगवान, वो ऐसे सिंह के बीच में भी आ जाए तो वो सिंह शांत होकर बैठ जाएगा। ठीक है। और ऐसा होता भी है ना, एक बार आपको याद हो सोनागिर में सिंह रथ चला था बहुत पहले, उसमें तो ये था सिंह रथ का। तो ये ऐसा इस श्लोक में लिखा गया है। अब चलिए चलते हैं, इसका मंत्र पढ़ते हैं। इसके मंत्र में क्या कह रहे हैं। ओम नमो एसु वृत्तेषु वर्धमान नव तव भय हरण वृत्ति वर्ण्यायेषु मंत्रा पुनः स्मृतव्या अतोना पर मंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा। देखो देखो एक बात सुनो सब लोग सबसे पहले, सबको पता है जब महावीर स्वामी भगवान जो थे, वो उनका जो एक भाव में पूर्व भाव में वो सिंह की पर्याय में भी थे, है ना। तो सिंह की पर्याय में जब थे तो वो जंगल में थे, सिंह जंगल में था, वो जो महावीर स्वामी की पूर्व भाव की पर्याय थी। तो वहां से दो रिद्धिधारी मुनिराज निकले। ठीक है। तो जो दो रिद्धिधारी मुनिराज निकले, तो उन चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने जब उन सिंह को देखा तो वो पहचान गए कि ये तो भविष्य में क्या तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो उन्होंने वहां रुके, उन्होंने वो जो सिंह था उनको संबोधित किया और समझाया कि देखो तुम ये क्रूरता और ये मांस खाना छोड़ दीजिए आप, और मतलब शाकाहार को अपनाओ। तो जो सिंह की पर्याय थी, जिसमें महावीर स्वामी के सिंह की पर्याय में उन्होंने क्या किया, महाराज जियों की बात मानी और शाकाहार को अपनाया और मांसाहार का त्याग कर दिया। और धीरे धीरे उनका समाज, क्योंकि जब उसने उन्होंने खाना नहीं खाया सिंह ने, तो धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। लेकिन वही जीव जो है आगे महावीर स्वामी बनी। तो इस मंत्र में भी यही बात बता रहे हैं। तो ओम में पंच प्रमेष्टि विद्वान है, नमो में इस नमस्कार करना, और एसु मतलब कहते हैं कि लाइक एसु सिंह को कह रहे हैं, और व्रतेसु मतलब प्रवृत्ति वाले। वर्धमान में जो वर्धमान स्वामी महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं। तब मीन्स आपके, भय हरण मीन्स भय को हरण करने वाले, वृत्ति मतलब ऐसी वृत्ति है। वर्णा येसु मतलब कि आपको बार बार याद करने से, वर्णा येसु। और मंत्रा मंत्र हो गया, पुनः मीन्स बार बार, स्मृतव्य मीन्स स्मरण करना, और अतोना पर मंत्राय निवेदिताय नमः स्वा। निवेदिताय मतलब कि निवेदन किया। तो जो मैंने आपको स्टोरी बताई है ना, वही चीज इसमें सेकेंड लाइन में मंत्र में लिखी हुई है। तो एक बार मैं पूरा मंत्र आपको पढ़ के भावार्थ बता देती हूँ कि सिंह की प्रवृत्ति के समान, सिंह के भय को हरने वाले, हे वर्धमान, मंत्र के वर्णन उपदेश द्वारा पुनः स्मृति दिलाकर दो रिद्धिधारी मुनियों ने एक सिंह को निवेदन किया या संबोधित किया। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को प्रणाम कर हम अपने कर्मों का क्षय करते हैं। आई थिंक, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा इसका। ठीक है। इसका जो बीजाक्षर है वो ह्रीम अर्हम ज्रोम है। ह्रीम अर्हम ज्रोम। ज्रोम वही ज्रोम ज्रोम मतलब पूरी शक्ति के साथ। जो इसका बीज पद है वो भा, भा भट्टी का, और माँ मछली का, भा और माँ। और इसकी विधि कैसे है, पीले रंग के वस्त्र पहनकर और पीले आसन पर पीली माला द्वारा पूर्वान्मुख होकर पवित्र भावों के साथ 9 बार श्लोक पढ़ना है आपको, और 108 बार मंत्र, 108 बार रिद्धि, और 21 दिन तक आपको इसका अनुष्ठान करना है। अब देखो इस श्लोक का एप्लीकेशन क्या है, क्यों इस श्लोक में क्या ऐसा है, क्या प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो सकती हैं। नंबर 1, ये वाला जो श्लोक है वो सन्मार्ग दर्शक है। फिर रास्ता भटक गए हो तो भी ये श्लोक काम करता है।
सिंह या खतरनाक जंतु से सामना हो तो 39 नंबर का श्लोक पढ़ें। ठीक है, अकेला सिंह नहीं, कोई खतरनाक दूसरा भी हो तो भी कर सकते हैं। खोई हुई चीज को वापस प्राप्त करने हेतु, यदि कोई आपकी चीज गुम गई हो, खो गई हो, तो पहले अपन लोग एक उल्टा भक्तांबर भी करते थे 7 से लेके 48, फिर 1 से लेके 6 तक, लेकिन हम इस वाले श्लोक को भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसकी एक स्टोरी छोटी सी हम पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं ये सॉरी इसका रिद्धि मंत्र रह गया। ओम ह्रीम अर्हम नमो वची बलीरम ध्रूम ध्रूम नमः स्वाहा। तो ओम में पंच परमेष्ठी विद्यमान है, ह्रीम में 24 तीर्थंकर विद्यमान है, नमो मीन्स नमस्कार करना, वची बलीरम जो वचन से इतने बलवान है कि लाइक वो भी पूरी जिनवाणी को पढ़ लें लेकिन थकते नहीं है, मुंह से बोल बोल के, मतलब कितना भी बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं लेकिन वो थकेंगे नहीं वचन से। ठीक है, उनको मेरा न पूरी शक्ति के साथ नमस्कार होवे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसकी स्टोरी पढ़ लेते हैं छोटी सी। एक घने जंगल में धनपति श्रावक जब फंस गया तो मुनिराज के बताए अनुसार उसने 39वें छंद को जाप सहित पढ़ा और एक रेखा खींच दी। थोड़ी देर बाद जब वहां हाथी आए तो उनके पीछे शेर आए, लेकिन उन्हें धनपति दिखाई नहीं दिया, जबकि धनपति को शेर हाथी सब दिखाई दे रहे थे। तो उसने ये बात सुबह गांव वालों को भक्तांबर स्रोत बताई और गांव वालों को भक्तांबर स्रोत पे अटूट श्रद्धा हुई और उन्होंने श्री भक्तांबर स्रोत का प्रतिदिन पाठ करने का नियम लेकर अपने जीवन को सिद्धार्थ किया, अपने जीवन को अच्छा बनाया। तो ऐसा ये 39 नंबर का श्लोक था। अब हम चलेंगे 40 नंबर का श्लोक, 40 नंबर का श्लोक। चलो इसमें क्या कह रहे हैं, 40 नंबर का कौन सा भय आया है, ये अग्नि का भय है ना। तो आग लग जाती है घर में यदि, या कहीं पे भी बाहर भी आप कहीं पे भी आग लगा हुआ देखें तो आप 40 नंबर का श्लोक पढ़ सकते हैं और आग इससे बुझ जाती है। ठीक है, तो चले पढ़ते हैं इसको, क्या कह रहा है ये। कल्पान्ते काले पविनोदते वह्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलिमुतुस्फुलिङ्गम् विश्वं जिगस्तुमिवि सन्मुखिमापितन्तम् सौनामि कीर्तने जलयं संयत्ति शेषम्। तो देखो क्या कह रहे हैं इसमें, एक बार मैं आपको ऐसी बता देती हूँ कि भयंकर आग लगी हो, एक आग लगना होती है, एक ऐसी आग लगी हो कि जब प्रलय काल की, जैसे वो कहते हैं ना कि वो हर जब काल बदलते हैं तो प्रलय काल की हवाएं चलती हैं, 7 दिन पत्थर की वर्षा होती है, 7 दिन ओले की बारिश होती है, 7 दिन अग्नि की बारिश होती है। तो जब ये पूरा क्रम चलता है तो ऐसी प्रलय काल की इतनी तेज हवाएं चलती हैं, इतनी तेज अग्नि होती है। तो ये उस वाली अग्नि की बात कर रहे हैं कि वैसी अग्नि भी जो पूरे संसार को जला दे, वैसी अग्नि भी आपके नाम स्मरण से शांत हो जाती है। इसका एक एक वर्ड का हम लोग मीनिंग समझेंगे। तो कल्पांत काल, कल्पांत काल को बोल रहे हैं प्रलय काल की, ठीक है ना, प्रलय काल की। पवनोद्धतम मतलब पवन, पवन कहते हैं ना, पवन पुत्र हनुमान, हवा को कह रहे हैं। उद्दत, उद्दत मतलब उत्पन्न हो रही है। अब सेकंड वर्ड है वन्नी कल्पम, ठीक है ना। तो वन्नी मतलब अग्नि के समान, और कल्प वन्नी कल्पम मतलब अग्नि के समान। दावानलम, दावानलम मतलब कि जंगल की है, एक होती है बड़वानल, एक होती है दावानल। तो जंगल की आग को जो कहते हैं वो दावानल कहते हैं। ज्वलित मतलब कि लाइक जल रही है, ठीक है। मुज्ज्वल के अंदर छुपा हुआ है उज्ज्वल, और वो जलती हुई कैसी दिख रही है, उज्ज्वल। मुतुस्फुलिंगम मतलब ऊपर की ओर उसकी चिंगारियां उड़ रही हूँ, ऊपर की ओर जा रही हूँ चिंगारियां, ठीक है। फिर विश्वम, विश्वम मतलब समस्त संसार को, जिगुत्सु मीन्स निगल जाने की, मतलब कैसी चिंगारियां हैं कि वो समस्त संसार को निगल जाने की। मिव, मिव के अंदर है कि लाइक, मिव के अंदर मतलब इव छुपा हुआ है, छोटी ई, इव मतलब की तरह। सन्मुख मीन्स सामने। माप तंतम मतलब कि आप तंतम, आप तंतम।
ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, एक मिनट, सॉरी, ठीक है। तो नाम मीन्स आप तंतम मतलब बोल रहे हैं कि उमड़ती हुई, आती हुई, ठीक है। और तो नाम मतलब कि आपके नाम का, कीर्तन मतलब जो आपके नाम को बार बार लेता है उसका कीर्तन करता है। जलम मतलब कि जल है। सम्यक्त शेषम, सम्यक्त शेषम के अंदर छुपा हुआ है सम्यक्त मतलब कि शांत कर देता है। अशेषम मीन्स पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से जो शांत कर देता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं इस पूरे श्लोका में, एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ कि इस पूरे श्लोका में क्या बोल रहे हैं वो लोग। हे अधिजन, वो कह रहे हैं सामान अग्नि की बात तो दूर है ना, सामान अग्नि की बात तो दूर, प्रत्युत जंगल में लगी हुई वह प्रचंड आग भी, जो कि प्रलयकालीन तीव्र हवा के झकोरों से धधक रही हो, जिसमें वे चारों ओर चिंगारियां उमड़ उमड़ कर फैल रही हो, तथा जो समस्त भूमंडल को निगल कर भस्म करती हुई सी प्रतीत हो रही हूँ, वह भी आपके पवित्र नाम स्मरण रूपी जल से सर्वथा बुझ जाती हैं, शांत हो जाती हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से जान लेते हैं वो क्या कह रहे हैं पूरा भावार्थ, कि हे अग्रजिन, सामान अग्नि की तो बात ही दूर है, प्रत्युत जंगल में लगी हुई प्रचंड अग्नि, और कैसी अग्नि, जो प्रलय काल की हवा के झकोरों से धधक रही हो, और जो मतलब ऐसी धधक रही हो कि पूरे संसार को वो खा जाए, मतलब वो जला दे, जिससे चारों ओर चिंगारियां उमड़ उमड़ कर फैल रही हो, तथा जो समस्त भूमंडल को निगलकर भस्म भस्म करती हुई सी प्रतीत होती हैं, वह भी आपके पवित्र नाम स्मरण रूपी जल से पूरी तरह से बुझ जाती हैं, शांत हो जाती हैं, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। तो चलिए चलते हैं, अब इसका हम लोग मंत्र और रिद्धि समझते हैं, क्या लिखा है इसके मंत्र में। चलिए इसका मंत्र देखते हैं हम लोग। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ह्राम ह्रीम अग्निमुक्त शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रोम ह्रीम क्रोम ग्लोम सुंदर रूपाय नमः। तो देखिए ओम में क्या है, पंच परमेष्ठी विद्यमान है। ह्रीम में क्या है, 24 तीर्थंकर विद्यमान है। श्रीम में क्या है, हमारे लिए कल्याणकारी है। और जो ये है ह्राम ह्रीम, हाफ फैमिली कैसी है हमारे लिए, मंगलकारी है। अग्नि, अब देखो जो ये वर्ड है ना अग्नि, अग्नि मुपशमनम, मुपशमन के अंदर छुपा हुआ है उपशमन। उपशमन मतलब कि शांत कर देना, तो किसको शांत कर देना, अग्नि को शांत कर देना, ठीक है ना। शांति मतलब शांति, और कुरु कुरु मीन्स बारंबार, स्वाहा मीन्स अपने कर्मों की आहुति देना। फिर नीचे की लाइन में क्या है, ओम, ओम में पंच परमेष्ठी विद्वान है। श्रोम जो है वो सबका हित करने वाला है। ह्रीम में 24 तीर्थंकर है। क्रोम आपको पता है कि आंखों के लिए भी होता है, और अंकुश लगाने वाला बीजाक्षर भी होता है। ग्लोम जो बीजाक्षर होता है वो लाइक इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये बहुत ग्लोम फेस के लिए यूज होता है बीजाक्षर, फेस को सुंदर बनाने के लिए। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो अपनी आत्मा के लिए बात कर रहे हैं, कि हम अपनी आत्मा के अष्ट कर्मों को नष्ट करके उन अपने आत्मा को कैसे अच्छा बनाएंगे। तो इस पूरे श्लोक में क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, विभिन्न प्रकार की अग्नि का शमन हो, शांति हो, भगवान के अति सुंदर चरण कमल का नमन हो, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे अनंत परमेष्ठी भगवान जिनके अंदर जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं, ठीक है, जो हमारे लिए हमेशा मतलब लक्ष्मी को देने वाले हैं, मंगलकारी हैं, जो अग्नि का उपशम भी कर देते हैं, ऐसे भगवान के चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ। फिर नीचे के लाइन में कह रहे हैं कि जैसे भगवान ने अपनी सुंदर आत्मा के रूप को पहचान लिया, हमें भी वैसे ही पहचानना चाहिए। अब इसका बीजाक्षर रिद्धि मंत्र लेते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलिरम ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। तो ओम में पंच परमेष्ठी विद्यमान है।
ह्रीम में 24 तीर्थंकर, अर्हम जो है वो सिद्धों की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, काय मतलब शरीर, हमने अभी 3 पढ़ा ना, मन, वचन और काय। तो जो हाथी वाला था उसमें हमने मन बलिरम पढ़ा, जो सिंह वाला था वचन बलिरम, और जो ये वाली रिद्धि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं काय बलिरम, जो शरीर से इतने बलवान हैं। ध्रोम ध्रोम नमः मीन्स पूरी शक्ति के साथ, नमः मीन्स नमस्कार करना, स्वाहा मीन्स अपने कर्मों की आहुति देना। अब देखो कैसे इसमें जो भगवान की काय बल के लिए बोला गया है, कैसा काय बल कि जो 3 लोगों को एक चिंगली से उठा लें, उठा सकते हैं, है ना। जैसे श्री कृष्ण जी, आपको याद है, उन्होंने गोवर्धन पर्वत एक उंगली से उठा लिया था, है ना। और लाइक जो 3 लोगों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह भी रख दें तो भी उनका शरीर थकता नहीं है, इतने मतलब बलवान होते हैं अपने शरीर से, है ना। ये बोल रहे हैं ना काय बलिरम, काय कहते हैं शरीर को, काया कहते हैं ना, काया सी कांच की और छड़ में जाए टूट, और लूट लगी है धर्म की, लूट सको तो लूट, तो काय बोलते हैं शरीर को, ठीक है। तो इतने शरीर से बलवान, इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो एक उंगली से तीनों लोगों को उठा लें और 3 लोग को उठा के इधर से उधर कर दें, जैसे हम लोग बच्चे के खिलौने उठा के कर देते हैं, वो इतनी, और थकते नहीं है, चेहरे पे एक शिकन नहीं आती, ऐसे मन से स्ट्रांग, वचन से स्ट्रांग और काय से स्ट्रांग, ऐसे रिद्धिदारी मुनियों को मैं पूरी शक्ति के साथ नमस्कार करता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग बीजाक्षर देखते हैं, क्या है इसका बीजाक्षर। ह्राम ह्रीम रूम श्रीम, क्या है, ह्राम ह्रीम ह्रूम और श्रीम, और बीच पद क्या है, सा सरोते वाला होता है ना, सिंपल वाला सा सरोते वाला, वो इसका बीच पद है। इसको कैसे करना है इस वाले श्लोक को, लाल वस्त्र पहनकर, लाल आसन पर, लाल बाला द्वारा पूर्व की तरफ मुख करके पवित्र भावों के साथ 9 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि, 108 बार मंत्र का 21 दिन तक हमें अनुष्ठान करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इस श्लोक को से क्या मतलब फायदा है, मतलब क्या क्या इसके एप्लीकेशन है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है, सर्वाग्नि शमन, विषय कसाई की अग्नि को भी शांत करता है। बाहर की अग्नि जो लगी हुई है फिजिकली वो तो शांत कर ही रहा, लेकिन अपने अंदर यदि कोई अग्नि जल रही है, विषयों की कसाई की, 5 इंद्रियों की विषय कसाई, 5 इंद्रिय कौन सी, वो स्पर्शन रसना चक्षु कर्ण घ्राण इंद्रिय, ठीक है ना। विषय कसाई की अग्नि को भी शांत करता है। कहीं आंख लग जाए तो तुरंत 40 नंबर का श्लोक सब अपने बच्चों को भी सिखा दो, फायर ब्रिगेड ना पहुंच पाए और अपना श्लोक पहुंच के अपना काम कर दे, ठीक है। 21 बार जल मंत्रित कर अपने चारों ओर छिड़कने से अग्नि का भय दूर होता है, एवं अग्नि पर छिड़कने से अग्नि और दावानल शांत होती है। यदि अपने ऊपर छिड़को तो भय चला जाएगा अपना, और अग्नि के ऊपर छिड़केंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी। और यंत्र भी पास में रखें, ये कल्याणकारी होता है। तो चलिए अब इसकी छोटी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं। एक गांव में अर्धरात्रि के समय भयंकर आग लग गई, है ना। जब लोग असमर्थ हो गए तो सेठ लक्ष्मीधर जी ने महा भक्तांबर स्रोत का 40 नंबर का छंद जाप सहित जोर जोर से उच्चारण करने लगे। तभी वहां चक्रेश्वरी देवी प्रकट हुई, उनसे उन्होंने जाप का जल सेठ को दिया। सेठ ने जैसे ही ये जल अग्नि पर डाला, अग्नि क्या हो गई, धीरे धीरे शमन होने लगी। शमन जो मंत्र था उसके अंदर यही वर्ड था ना, उपशमनम, मतलब शांत हो जाना। यह दृश्य देखकर गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और जैन धर्म और भक्तांबर स्रोत की जय जयकार करते हुए सभी लोगों ने श्रद्धा भक्ति के साथ प्रतिदिन भक्तांबर पाठ करने का नियम लिया। तो ऐसे ही हमारे आचार्य मानतुम ने इतने अच्छे अच्छे श्लोकों की रचना करी है। हर एक श्लोक में इतनी मतलब लाइक मैं क्या बताऊं, हर चीज क्या नहीं है, मतलब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम नहीं है जो इस भक्तांबर स्रोत को पढ़ने से दूर नहीं हो सकती। कुछ भी इसको पढ़ने से दूर हो सकता है। यदि किसी की कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, हैंड रेज कर दीजिए, तो हम लोग टाइमली उसको लेके फिनिश कर देंगे। तो इस तरीके से हमने पूरा आज 40 श्लोक तक किया। देखो भक्तांबर के हर एक सबको मालूम है भक्तांबर में 48 श्लोक होते हैं, हर एक श्लोक में 4 लाइन होती हैं, और हर एक लाइन
कि जो एक लाइन होती है ना उसमें 14 लेटर होते हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है, जब आचार्य मानतुंग ने इसको बनाया तो 14 लाइन, हर एक एक श्लोक की 4 लाइन है, एक में 14 लाइन अक्षर हुए, है ना, 14 लेटर्स, अक्षर की बात कर रही हूं मैं। तो 14 इंटू 4 लाइन कितने हुए, 56 लेटर। समझे ना आप मेरी बात। हर 48 श्लोक है, ठीक है, एक श्लोक में कितनी लाइन है, 4 लाइन, और एक लाइन में कितने लेटर्स हैं, 14 लेटर्स, और 14 इंटू 4 लाइन, तो कितने हुए टोटल एक श्लोक में, 56 लेटर, और 56 लेटर इंटू 48 श्लोक तो होते हैं 2688, मतलब 2688 लेटर्स इनका पूरा विधान होता है। और इसका भक्तांबर बीजाक्षर का ये जो शिखर जी में चैतन्यमती माता जी उन्होंने लास्ट टाइम करवाया था, ये वाला पूरा विधान इसका बहुत अच्छा भक्तांबर जी का अलग से होता है, और भक्तांबर के एक एक अक्षर पर अर्घ चढ़ाने का पूरा विधान होता है, और इसको बसंत तिलका छंद में लिखा गया है। और जो हमेशा हमेशा याद रखो, जो फर्स्ट 2 श्लोकाज होते हैं उनमें आचार्य मानतुंग जी हैं वो भक्ति करने का संकल्प करते हैं, ठीक है ना, कि हे भगवान मैं भी आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। फिर जो नेक्स्ट 3rd 4th 5th 6th 7th जो श्लोकाज होते हैं उनमें आचार्य मानतुंग अपनी लघुता बताते हैं, है ना, अपनी एकत्व बुद्धि कर्तव्य बुद्धि का त्याग करते हैं कि हे भगवान मैं बहुत छोटा हूँ, मतलब लेकिन मुझे कुछ नहीं आता भगवान, लेकिन मैं क्या करूं, आपकी भक्ति ही तो है जो मुझे बोलने के लिए विवश कर रही है, ठीक है। फिर इसके बाद जो 7 नंबर से लेके है 27 नंबर तक के श्लोक, आप उसमें देखोगे ना कहीं उनको उनको उपमा दी गई है, कभी सूर्य से, कभी चंद्रमा से, है ना, कभी लाइक सूरज की किरणों से दी गई है, कभी ओस की बूंदों से, कभी आपके 20 नंबर के श्लोक में जैसे वो मणियों से, कि कांच की में जो प्रकाश और जो मणियों से, उस तरह से, ठीक है। और फिर 28 से लेके जो आपके 8 पूरे ये रहेंगे, क्या रहेंगे, जो अपन ने अष्ट प्रातिहार पढ़े, छत्र चमर भामंडल अशोक वृक्ष सिंहासन ये सब। फिर इसमें 2 मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए थे कि जो बिहार भगवान जब बिहार करते हैं तो बिहार में स्वर्ण कमलों की रचना जो इंद्र भगवान करते हैं, और एक समूषण की रचना कि भगवान के समूषण का वैभव कैसा होता है, मतलब हे भगवान जैसी समूषण की विभूति आपकी है वैसी अन्य किसी और की हो ही नहीं सकती। और कितना बड़ा भगवान की वाणी का, मतलब ये बोलो कि मतलब इतना सरप्राइजिंग है कि जो जीव समुषण में बैठता है, चाहे वो त्रियंच बैठे, चाहे वो देव बैठे, चाहे मनुष्य बैठे, है ना, सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आती, भाषा स्वभाव परिणति, मतलब जो जिसका होता है उसके भाषा स्वभाव में वो बदल जाती है। फिर इसके बाद ये 8 भय हैं, और 47 नंबर के श्लोक में ये सारों 8 भय एक साथ दिए हैं। और आचार्य मानतुंग कहते हैं 47 नंबर के श्लोक में इतना सुंदर कि हे भगवान वो भय और बीमारी ही नहीं है जो आपकी भक्ति करने से दूर ना हो, मतलब यदि जिसने आपकी भक्ति कर ली तो चाहे वो भय हो और बीमारी हो वो तो दूर होने ही होने हैं, और वो भय या बीमारी ही नहीं हो सकती जो आपकी भक्ति से दूर ना हो। फिर 48 श्लोका में आचार्य मानतुंग जी कहते हैं कि हे भगवान जो इस 48 मतलब श्लोकों की माला को धारण कर लेता है, अपने जीवन में ले आता है, उसे मतलब मतलब धन लक्ष्मी तो दूर की बात है, वो तो ऐसे ही मिल जानी है, मोक्ष लक्ष्मी लक्ष्मी भी उनको प्राप्त हो जाती है। अब जैसे पेड़ के नीचे आप बैठोगे तो पेड़ से में छाया तो आपको खुद से ही मिल जानी है, पेड़ से आप ये थोड़ी ना कहोगे कि पेड़ मुझे छाया दे दो, है ना। तो यही चीज कह रहे हैं कि धन की वर्षा तो आपको होनी ही होनी है, धन लक्ष्मी तो आपको मिलनी ही मिलनी है, आपको मोक्ष रूपी लक्ष्मी भी मिल जाएगी। तो ऐसे हमें हमेशा भगवान की भक्ति करना चाहिए, हमेशा क्षमा मांगना चाहिए, और लाइक जितना हम कर सके अपने भावों के साथ करो। भावों की बहुत कहते हैं कि लाइक भावना भवनाशी होती है। आपने कभी 14 गुण स्थान सुने हो तो पहला गुण स्थान, फिर दूसरा मिथ्यात्व का होता है ऐसे जब
बढ़ते चले जाते हैं, तो ये पूरा जो गुण स्थान होता है ना, और मतलब ऊपर की तरफ आप सिद्ध इस्लाम में पहुंच जाते हो। तो ये सब भावों से होता है, भावों से ही। लाइक आप ये सोचो, आपने पूरी जिंदगी भर बहुत अच्छे कर्म करे, आपने सब पूजा सब किया, और मरते समय यदि आपके भाव बिगड़ गए, सिर्फ भाव बिगड़ गए, आपके मन में थोड़ा सा भी किसी के प्रति कुछ आ गया, आप या गलत सोचने लगे, तो आपकी गति बिगड़ जाएगी, है ना। तो भावों का इतना बड़ा मतलब लाइक रोल होता है। तो भाव हमें अपने जरूर अच्छे रखना चाहिए, और हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे हमें हमेशा हमारा समाधि मरण हो। आपको पता है, जो इंसान समाधि मरण के साथ मरता है, वो अगले 7-8 भवों में मोक्ष चला जाता है। तो क्या रखा है इस संसार में बार बार भटकने से, फिर वही दुख, फिर वही परेशानी, फिर वही जिंदगी, वही बच्चे, वही परेशानी, फिर जीव परेशान कर रहा वो। मैं तो कहती हूँ कोशिश करो कि अपन भी मोक्ष के रास्ते पे जाओ, और धीरे धीरे इस संसार से छुट्टी मिले। कम से कम अभी सोचना शुरू करेंगे तो मन में भाव बनेंगे, भाव बनेंगे तो हम आगे भी बढ़ेंगे। और क्या पता ऐसा कभी हो भी जाए, है ना। तो हमें एक दूसरे को ऐसे संबोधित भी करते रहना चाहिए। कभी आप लोग भी मुझे संबोधित कर सकते हो, आज मैंने आपको किया, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। चलिए, किसी का हैंड रेज है तो बता दीजिए, जल्दी से ले लेते हैं, या कोई क्वेश्चन किसी को करना हो। आज क्वेश्चन नहीं, मुझे लगता सबको सबको समझ में आ गया है। या नहीं आया हो तो आप बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं, बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि कुछ है नहीं है, आप बिल्कुल कुछ भी पूछ सकते हो। आप चाहे तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। आई थिंक किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। तो अपने पास अभी 5 मिनट एक्स्ट्रा है, तो आप चाहो तो मैं कुछ और बता देती हूँ। चलिए, मैं एक सम्यक दर्शन के 8 अंग बताती हूँ आपको। बहुत अच्छी चीज है ये। 1 मिनट रुको, मैंने एक जगह लिखी, उसमें बहुत मतलब लाइक सम्यक दर्शन क्या होता है, क्यों कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव बनो, वो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। 5 मिनट है अपने पास। अह, बताऊं? हाँ या ना लिखो, यस और नो लिखो, तो ही मैं बताऊंगी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई मुझे आंसर भी नहीं कर रहा है, और हैंड रेज भी नहीं है, तो या तो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। यस, चलो, रितिका जी ने कहा है यस। स्नेहल जी ने कहा यस, थैंक यू। ठीक है, चलो बताते हैं। ठीक है, अभी मैं ही बोल रही थी, अभी आपको भी तो बोलना है ना थोड़ा सा। चलो देखो, सम्यक दर्शन क्या होता है। हमेशा सच्चे देव, सच्चे सास गुरु पर श्रद्धान करना जो है, वो सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? सच्चे देव सास गुरु। और सच्चे देव सास गुरु कौन होते हैं? जो वीतरागी होते हैं, जिनके पास एक धागे मात्र का भी परिग्रह नहीं होता है। तो हमेशा मतलब मोक्ष पे जाने के लिए जो पहला स्टेप है ना, जो पहली सीढ़ी है, वो सम्यक दर्शन ही है ना। और सम्यक का मतलब शब्द का क्या होता है अर्थ? सम्यक मतलब हर चीज को भली भांति जानना, जो चीज जैसी है, जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसको वैसा ही जानना। मतलब यदि चोर मेरे पास चोरी करके ले गया, और मैं दुखी होके रोती रहूं, और मुझे मालूम है कि मेरी चीज गुम गई है, मुझे मिलेगी नहीं, है ना। तो मतलब लाइक जो चीज जैसी है उसमें ना दुख में बहुत दुखी हो, ना सुख में बहुत सुखी हो। हमेशा एक सा भाव रखो कि ये चीज वस्तु का ऐसा स्वभाव था, ऐसा तो होना ही था, है ना। तो हम हमेशा खुश रहेंगे। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, और सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग पर चढ़ने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। हमेशा जैन धर्म में 3 रत्न माने जाते हैं, एक सम्यक दर्शन, एक सम्यक ज्ञान, और एक सम्यक चारित्र। तो दर्शन जो होता है में उसके 8 अंग होते हैं। इसमें बहुत 8 लोग फेमस है, 8 स्टोरीज फेमस है सम्यक दर्शन की। और जो सम्यक दर्शन के मैं 8 अंग बता रही हूँ, उसमें जो अपने 8 शरीर के जो अंग होते हैं, वो कैसे उसको मैं कोरिलेट करके बताती हूँ आपको। ठीक है ना। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग, ये मैंने उनसे, अर्चना दीदी है उनसे, उन्होंने ही बताया था, तो मैं ये उन्हीं का ही आपको बता रही हूँ। निशंकित। तो पहला जो सम्यक दर्शन का अंग होता है, जिसे हम कहते हैं निशंकित, मतलब शंका नहीं करना। किस पर? जिनेन्द्र भगवान के वचनों पर कभी भी शंका नहीं करना। यदि जिनवाणी में ये बात लिखी है तो ये सच है। ठीक है ना। और इसमें कौन फेमस है? इसमें कौन फेमस है? अंजन चोर इसमें फेमस है।
ठीक है ना, क्योंकि अंजन चोर ने की भी बहुत अच्छी कहानी है, शायद आपको पता होगी, सुनाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। फिर दूसरा अंग जो है वो कहती है निकांक्षित, मतलब किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं करना, इच्छा नहीं करना। इसमें अनंतमती रानी जो है वो फेमस हुई है, ठीक है ना, रानी अनंतमती। फिर तीसरा सम्यक दर्शन का अंग है निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा में उद्दायन राजा फेमस हुए हैं। मतलब उद्दायन राजा को इतने मतलब वो भक्त थे भक्ति के, कि लाइक एक जो मुनिराज थे, भगवान उनकी परीक्षा लेने के आ गए। देवों ने सोचा कि चलो उनकी परीक्षा करते, तो एक देव मुनिराज बन के आ गए। और कैसे मुनि आ गए, जिनके शरीर से बहुत दुर्गंध आ रही थी, और उनके सामने खड़े हो गए कि वो पड़ गए महाराज उद्दायन राजा। उद्दायन राजा ने उनको पड़गाया, उनके शरीर वो उल्टी कर दे बार बार, और बहुत दुर्गंध आने लगे। तब भी उद्दायन राजा ने ये नहीं सोचा कि मतलब मैं जल्दी से आहार करा दूं, और कितनी स्मेल आ रही है, कितनी गंदी। उन्होंने अपनी भक्ति पूरी रखी, है ना। तो मतलब देव उनकी वो करने आए थे परीक्षा, और देव बहुत खुश हुए कि देखो इनको अपनी भक्ति पर कितनी अटूट श्रद्धा है, ठीक है ना। तो इसमें उद्दायन राजा फेमस हुए। निर्विचिकित्सा मतलब कि हाँ, निर्विचिकित्सा मतलब कि लाइक चिकित्सा से समझ लो ना, मेडिकल में आता ना चिकित्सा करके, तो वही। फिर स्थितिकरण, स्थितिकरण जो चौथा अंग होता है, इसमें वारिसेन मुनिराज आते हैं। वारिसेन और पुष्पडाल मुनिराज जो थे वो दो फ्रेंड थे। तो वारिसेन मुनिराज जो हैं वो लाइक वो तो मुनि बन जाते हैं, तो उनके जो फ्रेंड होते हैं वो उन्हें छोड़ने जाते हैं जंगल तक। तो अब वो अपने दोस्त से ये नहीं कह पाते, वारिसेन मुनिराज से, कि क्या मैं घर वापस लौट के जाऊं। और उनकी जो मुनिराज जो इनके दोस्त रहते हैं पुष्पडाल, वो तो उनकी जो वाइफ रहती है वो कानी रहती है, मतलब एक आंख से शायद दिखता नहीं है ऐसी कुछ। तो जब लेकिन क्या हो गया, 10-12 साल तक इनके दोस्त वारिसेन मुनिराज तो बहुत अच्छे से अपनी चर्या करते थे, लेकिन इनके जो फ्रेंड थे वो नहीं कर पाते थे पुष्पडाल, उनको हमेशा अपनी स्त्री की याद आती थी। तो क्या हुआ, पुष्पडाल मुनिराज वारिशन मुनिराज ने इनकी बात जान ली मन की। तो ये वापस लौट के गए उसी नगर में, तो जहाँ की ये थे। तो इनकी माँ को लगा, वारिसेन मुनिराज की माँ को, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटे ने दीक्षा ले ली और मेरा बेटा घर पे आ रहा है, और ये कैसे हो सकता। तो माँ ने क्या किया, दो पाटे रखे, एक लकड़ी का रखा और एक सोने का रखा। तो बोली मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा किस पाटे पर बैठेगा, जिससे मुझे समझ आ जाएगा। तो जब वारिसेन मुनिराज आए तो वो तो लकड़ी के पाटे पे बैठ गए अपनी। तो माँ को बहुत तसल्ली हुई कि नहीं, मेरा बेटा मतलब घर वापस नहीं लौट रहा है करके। तो वो इसलिए वापस आए थे पुष्पडाल मुनिराज को दिखाने के लिए कि देखो ये मेरी कितनी स्त्रियां हैं, और कितना बड़ा मेरा महल, और मैं कितना राज वैभव और स्त्रियों को छोड़ के आया हूँ, और मैं किसी के मोह में नहीं पड़ा हूँ। और आपकी मतलब ये बोला नहीं उन्होंने, सिर्फ ये शो किया उन्होंने, ऐसे दिखाया। और आप सिर्फ एक कानी स्त्री है उसके लिए मतलब ऐसा करे। तब पुष्पडाल को लगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और मुझे भी अपनी स्त्री का मुंह त्याग करना चाहिए। तो मतलब स्थितिकरण मतलब वापस धर्म में स्थित कर देना, ठीक है ना, ये चीज थी इसमें। फिर इसमें एक होते अमूढ़ दृष्टि अंग। अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी फेमस है। तो अमूढ़ दृष्टि मतलब कि कुदेव, कुसास, कुगुरु को पीठ दिखाना, है ना, उसमें कहते हैं कि। फिर इसके बाद आता है उपगूहन। उपगूहन मीन्स लाइक एक सेठ थे और एक चोर था। वो चोर ना ब्रह्मचारी बन के सेठ के पास आ गया, और सेठ के पास मंदिर में एक मूर्ति थी वो चुराने के लिए। तो जब वो मूर्ति चुरा के भागने लगा, तो सेठ जी ने क्या किया कि यदि मैं, सबको पता है कि ये ब्रह्मचारी बन के रहा था जैन उसमें, यदि मैं कहूंगा कि इस चोर को पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो लोग धर्म का मजाक उड़ाने लगेंगे, जैन धर्म का, कि देखो ये कैसा है जैन धर्म में, और ये थे और ये मूर्ति चुरा के ले जा रहे हैं। तो वो इस चीज को छिपाते हैं, मतलब उनके दोष को उनको अकेले में ले जाके बताते हैं। जब चोर उनके पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है कोतवाल, तो जो सेठ जी थे वो उस चोर जो था, जो ब्रह्मचारी बन के रह रहा था, उनको अकेले में जाके समझाते कि देखो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है।
करके, और उनको मतलब, तो उपगूहन मतलब यदि धर्म में कोई इस तरीके की गलती कर रहा है तो हमें उसको बताना चाहिए, समझाना चाहिए, दुनिया के बीच में नहीं, लेकिन अकेले में जाके उसे अच्छे से समझाना चाहिए। फिर एक आता है वात्सल अंग। वात्सल अंग में जो थी वो विष्णु कुमार मुनि की कहानी है, लाइक जैसे कि रक्षाबंधन की थी। ये विष्णु कुमार मुनि को विक्रिय रिद्धि प्राप्त थी। रिद्धियां तो सब मुनियों को रहती हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने 3 पग में 3 लोक ले लिए थे करके। फिर आता है प्रभावना। प्रभावना अंग में जो वज्र कुमार मुनि की कहानी आती है। तो देखो, अब मैंने 8 अंग बताए, अब जो मैं मेन चीज बताना चाहती वो ये थी कि जो अपना दाहिना पैर होता है, राइट राइट लेग, वो बिना किसी निशंकित, बिना किसी आकांक्षा के हम लोग कुछ भी करते हैं और दाहिना पैर हमेशा आगे बढ़ा देते हैं, करते हैं ना ऐसे ही। कुछ भी, ये तो नहीं देखते कि यहाँ सांप है कि बिच्छू है कि कुछ, और हम उठे और हमने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ा दिया। फिर निशंकित। अब जो हमारा बायां पैर, जैसे ही दाहिना पैर आगे चलेगा, हमारा बायां पैर बिना किसी शंका के दाहिने पैर के पीछे चला जाता है ना। तो निशंकित अंग जो है वो हमारा बायां पैर हो गया। फिर निर्विचिकित्सा, इसमें हमारा लेफ्ट हैंड आता है, क्योंकि इससे हम लोग अपनी पोटी वगैरह क्लीन करते हैं और गंदे काम कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है दायां हाथ। दायां हाथ स्थितिकरण अंग में, मतलब स्थित करना, आशीर्वाद देना करके। फिर अमूढ़ दृष्टि अंग पीठ। पीठ में जो अपनी पीठ होती है वो अमूढ़ दृष्टि में आती है, मतलब कुदेव कुसास कुगुरु को पीठ दिखाना। फिर उपगूहन। उपगूहन में जो होता है वो कमर के नीचे का पोर्शन आता है, मतलब उसको हम छिपाते हैं ना, है ना। तो उपगूहन मतलब कि जैसे कि जिनेंद्र, वो सेठ ने वो उनका वो छुपाया कि भाई वो मूर्ति चुरा के ले जा रहे थे, कि उनको अपने अकेले में गलती बताई करके। फिर इसके बाद आता है वात्सल अंग। वात्सल अंग में हमारा हृदय आता है ना, कि हमें हृदय से हमेशा दूसरों की रक्षा करनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। और प्रभावना अंग में हमारा मस्तिष्क आता है, ठीक है ना। तो मस्तिष्क पे हम जिनवाणी विराजते हैं, मस्तिष्क पे ही हम सब चीजें करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम था, मुझे लगा कि ये चीज बहुत अच्छी है, आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने शेयर करी कि सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की सबसे पहली सीढ़ी होती है। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सच्चे देव सास गुरु पर श्रद्धान करना। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, और ये 8 अंग जो हैं वो हमारे शरीर के भी 8 अंग से मैंने रिप्रेजेंट करके बताया आपको। और इनमें कौन कौन से लोग फेमस हैं वो भी मैंने बताए। आई थिंक टाइम हो गया है, किसी को कोई क्वेरी भी नहीं है, तो हम लोग सेशन को क्लोज कर सकते हैं। कल से शायद नीतू दीदी सब लोग लेंगे, है ना। चलिए, और मैंने अपना व्हाट्सएप मनीषा दीदी का भी डला है, मेरा भी डला है। हाँ ये तो पहली बार ही पता चला, इसलिए तो मैंने बताया, क्योंकि मुझे लगा ये चीज जानना चाहिए, है ना, इसलिए। तो आप मनीषा दीदी का ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम मेरा भी कर लीजिए, उनका भी व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरा भी। आपको जो चाहे वो ज्वाइन कर लेना, मैंने ऊपर से डाला हुआ है। और बस, कल नीतू दीदी आपको पढ़ाएंगी, फिर मनीषा दीदी। अनिल अग्रवाल जी बताइए, गंगवाल जी सॉरी। हाँ जी, स्पॉटलाइट द वीडियो, हेलो बोलिए। दीदी। हाँ बोलिए बोलिए। लीजिए। हाँ जी। अरे आज वो जया राखी जो स्विच वर्ड बताने वाली थी ना 3 बजे, वो कार्यक्रम नहीं है क्या? कौन सा स्विच वर्ड? स्विच वर्ड बताने वाली थी जया राखी जो। हाँ, अरे वो इस पे नहीं है, वो दूसरी जगह है, वो इस आईडी पे नहीं है। नहीं, कल कल मैसेज आया था पर आज नहीं है वापस वो मैसेज। नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम, मैंने मैसेज तो देखा है। और लेकिन वो आईडी उनका अलग है, वो जया आंटी का आईडी रहेगा। हाँ, जया आंटी का ही देखा था मैंने कल। हाँ 3 बजे ही था, वो भी 3 बजे 31 अगस्त को आज ही था। हाँ, तो तो मैं फिर वो अभी ज्वाइन कर लीजिए ना। उसकी आईडी, मीटिंग आईडी मालूम है क्या आपको उसकी? मीटिंग आईडी है तो पता मुझे, मैं कैसे भेजूं अभी आपको? बोलो ना, मैं लिख लेती हूँ। 1 मिनट में बता देती हूँ क्या है, मैं मैं अपने ही कागज ग्रुप। पेन लेती हूँ। हाँ हाँ, मैं 1 मिनट अपने ही ग्रुप में चेक कर लेती हूँ। 1 मिनट, ये मधु जी ने भेजा था शायद। हाँ लिखिए, फोर एक फोर मिनट, 1 मिनट, हाँ लिख रही हूँ। नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये अलग है। रुको रुको, मैं दूसरा देती हूँ, ये अलग है। इतने सारे मैसेज है ना कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा।
है, इसका है, लिखिए 89364 89364 8406 8406 16 16। एक पासवर्ड मिनट 100। मैं रिपीट करूं? नहीं नहीं, मैं करती हूँ। 89364 हाँ, 89364 840616। 840616। हाँ, और पासवर्ड है अरे 1008। 10 1008। 10 मतलब ये अपना है जो 1008। हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है ना आंटी? अब मैं कांता जी को अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ कांता जी बोलिए। हाँ, जय जितेंद्र दीदी पूछ रही थी, जो स्विच वर्ड्स अपने लिखते हैं तो कोई भी टाइम लिख सकते हैं या पर्टिकुलर हाँ टाइम ही हाँ, होता नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि स्पेशल टाइम पे, जैसे कि सुबह उठते साथ ही या रात को सोने से पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा अच्छे से काम करता है, तो वो उस समय ज्यादा मतलब बहुत इफेक्टिव रहता है। या मॉर्निंग में या रात को सोने से पहले? हाँ, या मेडिटेशन के बाद। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है ना? चलिए। अच्छा दीदी, आपसे बात करना हो तो जैसे और पर्सनली तो मुझे कैसे ना करें? मेरा मोबाइल नंबर पता है, मेरे मोबाइल पे वॉइस एक मैसेज भेज देना हाय हेलो का, और अच्छा वॉइस भेज देना आप। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है ठीक है मैं समझ जाऊंगी। ठीक है ठीक है अभी। हाँ, थैंक यू। अभी किसी का ठीक है। हैंड रेज नहीं है, और मैं सेशन क्लोज कर देती हूँ। ठीक है ना? चलिए। जय जिनेंद्र सभी को, सबसे जय क्षमा, जिनेंद्र सबको दीदी। क्षमा, उत्तम क्षमा, क्षमा, कोई उत्तम गलती क्षमा हुई दीदी हो जी। तो माफ, है ना? चलिए, सबको जय जिनेंद्र। कल जय मिलेंगे जिनेंद्र। सबको। एक मिनट, मीटिंग ही लेफ्ट नहीं हो रही। टाइमिंग यही है ना दीदी?